Hello students, welcome to my class Glorious English by Shubham Sikandar and I am Shubham and I am here to make you learn English magically. तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस, जिसको कि सिंपल फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि ये फ्यूचर क्या होता है। कुछ देर के लिए क्या करते हैं कि टेंस को स्टैंड बाय करो, स्टैंड बाय कर देते हैं, साइड कर देते हैं। बस सबसे पहले समझना है कि फ्यूचर क्या होता है। तो फ्यूचर को यूजुअली कहा जाता है कि आने वाला कल। यूजुअली लोग एक ऐसा सेंस फ्यूचर है लोगों का, दैट मींस कि लोग बोलना चाहते हैं कि आने वाला कल, इट्स कॉल्ड अ फ्यूचर। या एग्जैक्टली ये फ्यूचर है, लेकिन आने वाले पल को भी फ्यूचर बोलते हैं। केवल आने वाला कल ही फ्यूचर नहीं है, आने वाला पल भी फ्यूचर है। या इट डजंट मीन कि दैट टुमारो ही कल होगा और वही कल फ्यूचर होगा। नो, तो टुडे में भी तो फ्यूचर है, आज भी तो फ्यूचर है कि अगर आज मुझे ये करना है, आज मैं ये करूंगा, आज मैं दिस करूंगा, आज मैं दैट करूंगा, वो यहाँ जाएगा, मैं यहाँ आऊंगा, ठीक है, वो ये करेगा, तो ये सभी फ्यूचर होते हैं। इसलिए केवल ये बोलना हैविंग बीन अ बुक फॉर्म कि नहीं आने वाला कल ही फ्यूचर है, यानी टुमारो इज फ्यूचर, तो केवल टुमारो फ्यूचर नहीं होता है, टुडे में भी फ्यूचर छुपा हुआ है, ये हिडन होता है। बट केवल सेंस को समझना है और थोड़ा प्रैक्टिकल बनना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग नए कॉन्सेप्ट्स को, और वो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैं सबसे पहले डेफिनेशन लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए इसका डेफिनेशन क्या होता है। इट शोज वंस प्लानिंग, इट शोज वंस प्लानिंग। ये किसी का प्लानिंग को दिखलाता है कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं या फिर क्या क्या करेंगे, क्या क्या करने जा रहे हैं। बहुत तरह के सेंस होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि करेंगे, कुछ बंदे कहते हैं कि करने जा रहे हैं। कभी कभी हमारे सेंस में ये भी निकल जाता है कि करने वाला हूँ या फिर मुझे करना है। इन सारे केसेस में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सभी फ्यूचर को ही इंडिकेट करते हैं कि जो काम होने जा रहा है, यानी इट शोज वंस प्लानिंग, इट शोज वंस प्लानिंग। तो चलिए अब देखते हैं इसके रिकॉग्नाइज सिग्नेचर को कि कैसे पहचानेंगे। तो जिस भी सेंटेंस के लास्ट में अगर गा गे गी रहेगा तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक स्टेटमेंट होता है। गा गे गी अगर रहता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक वाक्य होगा। अब आते हैं टेक्सचर पे कि कैसे बनाना है इसको। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस एक्शन वन, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस एक्शन वन। अब देखते होंगे मैंने यहाँ पे विल और शैल यानी दो हेल्पिंग वर्ब लिखा है। एक क्वेश्चन आ रहा है आपके दिमाग में कि किसके साथ विल लगाएं और कौन से सब्जेक्ट के साथ शैल लगाएंगे। अगर मैं बात करूं स्पीकिंग की, अगर लोग चलते हैं स्पोकन इंग्लिश के सेक्टर में, तो वहां पे आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए सबसे पहली बात। और मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी ये चीज मैंने कहा है, अगेन मैं उस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि अगर आप एक स्पीकर बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर एंड फ्लुएंट स्पीकर, सो फॉर सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फ्रीडम चाहिए, यू नीड फ्रीडम, फ्री हैंड होना चाहिए। दैट मींस कि आपको लगे कि मैं रिलैक्स हूँ, एंड हैविंग रिलैक्स्ड you have to communicate with anybody so that you can fascinate others by your speaking styles, by your phonetics, by your punctuations and etc. तो सेम किसके साथ will लगेगा, किसके साथ shall लगेगा। अगर ग्रामर के रूल पे चलते हैं तो I और we के साथ shall का यूज होता है। और अगर लोग बाकी सब्जेक्ट्स के साथ चलते हैं जैसे कि you, they, he, she, it या फिर कोई अदर नेम्स का अगर बात कर ले तो उसके साथ विल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखने जा रहा हूँ ऐसा, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट होगा, अगर आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी नेम, इन सारे सब्जेक्ट के साथ आप किसी के साथ भी विल लगाओ, किसी के साथ भी शैल लगाओ, एज यू प्रीफर, इट्स अप टू यू ऑल। देयर इज नो बैरियर, देयर इज नो हर्डल्स, देयर इज नो बाउंड कि दैट मींस कि आपको आई और वी के साथ शैल ही लगाना है। इन केस मान लो बोलते बोलते अगर सडनली आपके मुंह से आई के साथ विल निकल गया या वी के साथ विल आपने यूज कर दिया, तो क्या ये गलत है? नो, ये गलत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आते हैं इसके रूल्स पे। और रूल है इसका, विथ ऑल द सब्जेक्ट प्लस विल और शैल। अगर इसका नेगेटिव फॉर्म देखेंगे तो विल प्लस नॉट
is equal to on and shall plus not is equal to shan't. ये दोनों नेगेटिव सेक्शंस को शो ऑफ करेंगे। ये दोनों नेगेटिव सेक्शन को शो ऑफ करता है कि अगर आप विल के साथ कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं तो विल प्लस नॉट ऑन एंड शैल प्लस नॉट शैंट। जैसे कि मैं जाऊंगा तो आई विल गो, मैं नहीं जाऊंगा आई वांट टू गो। हम लोग खेलेंगे वी शैल प्ले या फिर वी विल प्ले, वी शैंट प्ले हम लोग नहीं खेलेंगे, वी वॉन्ट प्ले हम लोग नहीं खेलेंगे। विल यू क्या तुम खेलोगे, विल यू प्ले क्या तुम खेलोगे, शैल यू प्ले क्या तुम खेलोगे, शैंट यू प्ले क्या तुम नहीं खेलोगे, लाइक दैट। तो इसलिए यहाँ पे कोई रूल्स ऐसा नहीं है कि जो कि आपको बांध दे, जिसमें कि आप कैप्चराइज हो जाओ कि नहीं मुझे आई के साथ शैल यूज करना है, वी के साथ शैल यूज करना है, देयर इज नो बाउंड्री फॉर योर स्पीकिंग। या आप फ्री हो, जिसके साथ भी विल लगाना है, शैल चिपकाना है, आराम से चिपका सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। तो विद ऑल द सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, विल प्लस नॉट ऑन एंड शैल प्लस नॉट शैंट। अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। तो एज यूजुअल एग्जांपल से बेहतर जो मैंने बताया था आप लोगों को कि ड्रिल्स को पढ़ना है हमें। अगर आप ड्रिल्स पढ़ लेते हैं तो एक दिन में आपके सारे जो टाइप्स होते हैं स्टेटमेंट्स के, जिस टाइप से स्टेटमेंट्स बोली जाती है, तो वो सारे टाइप्स क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पॉजिटिव एज वेल एज डब्ल्यूएच नेगेटिव। जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर। एक मैं ड्रिल्स लिखने जा रहा हूं और ड्रिल्स है यहाँ पे यू के साथ। जैसे कि यू विल कॉल मी, नेक्स्ट है यू वांट कॉल मी, फिर इंट्रोगेटिव लिखेंगे विल यू कॉल मी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव वांट यू कॉल मी, डब्ल्यूएच पॉजिटिव why will you call me, and WH negative why won't you call me। तो ये सारे सेक्शन होते हैं एक ड्रिल्स का, जिसमें कि अगर हम बात करेंगे you will call me तो ये पॉजिटिव है। you will call me यानी तुम मुझे कॉल करोगे, तुम मुझे बुलाओगे। you won't call me तुम मुझे नहीं बुलाओगे। will you call me क्या तुम मुझे बुलाओगे, won't you call me क्या तुम मुझे नहीं बुलाओगे, why will you call me तुम मुझे क्यों बुलाओगे, and why won't you call me तुम मुझे क्यों नहीं बुलाओगे। चलिए कुछ दूसरे सब्जेक्ट के साथ देखते हैं। मे बी अगर हम यहाँ पे एक दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं, तो चलो मैंने शी ले लिया, तो अगर शी के साथ बनाना है तो शी विल प्ले हियर वो यहाँ खेलेगी, शी विल प्ले हियर, शी ऑन प्ले हियर वो यहाँ नहीं खेलेगी, विल शी प्ले हियर क्या वो यहाँ खेलेगी, ऑन शी प्ले हियर क्या वो यहाँ नहीं खेलेगी, why will she play here वो यहाँ क्यों खेलेगी, why on she play here वो यहाँ क्यों नहीं खेलेगी। एक और सब्जेक्ट देखते हैं, जैसे कि we के साथ we shall get success हमें सफलता मिलेगी, we shan't get success हमें सफलता नहीं मिलेगी, shall we get success क्या हमें सफलता मिलेगी, shan't we get success हमें सफलता नहीं मिलेगी, and when shall we get success हमें सफलता कब मिलेगी, and when shan't we get success इसका मतलब कि हमें सफलता कब नहीं मिलेगी। ठीक है, कुछ और देखते हैं। चलिए मैंने एक और सब्जेक्ट लिया, आई के साथ बना लो आप खुद के लिए। इनिशियली जब हम लोग खुद के बारे में यूज करते हैं, ठीक है, तो जैसे आई विल या आई विल अपलोड माय वीडियो, आई वांट टू अपलोड माय वीडियो, विल आई, वांट आई, व्हाई विल आई एंड व्हाई जस्ट वांट आई। तो इन सभी का मतलब होता है कि जो प्लानिंग, जो काम, प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि आज से 10 साल के बाद मैं क्या करूंगा, आज से 5 साल के बाद वो क्या करेगा। नो, प्लानिंग जैसे मैंने बताया था कि केवल टुमारो ही आने वाला कल नहीं होता है, टुमारो ही फ्यूचर नहीं है, टुडे में भी फ्यूचर छुपा हुआ है, बट उसको सोचना है, उसको एनालाइज करना है, उसको फील करना है कि क्या स्पीकिंग में क्या बेहतर होगा और क्या बहुत ही खराब है, जिसे आई थिंक दैट पूरा फॉर्मेट करना चाहिए एक स्पीकर को टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि केवल आने वाला कल ही नहीं, आने वाला पल भी फ्यूचर होता है। which shows one's planning by the dint of a very beautiful textual subject plus will shall plus action 1। पहचानेंगे कैसे कि जिस भी सेंटेंस के लास्ट में अगर गा, गे, गी का सेक्शन रहेगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इन डिफरेंट टेंस का एक वाक्य, एक सेंटेंस होगा। जैसे कि धोनी विल हिट द हेलीकॉप्टर शॉट, MS धोनी विल हिट द हेलीकॉप्टर शॉट। तो ये प्लानिंग है उनका कि अगर वो पिच पे खेल रहे हैं, ठीक है, तो व्यूअर्स कह रहे हैं कि दैट मींस कि आज धोनी जो है ना एक हेलीकॉप्टर शॉट हिट जरूर करेगा।
आज वो मुझसे मिलने जरूर आएगा। He will definitely meet me today. He will definitely meet me today. जैसे कि मैंने किसी को प्रॉमिस किया कि ठीक है, I'll meet you tomorrow. मैं तुमसे कल मिलूंगा। या फिर मैं किसी काम में एंगेज हूँ, मे बी एक कॉल आता है, मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, करूंगा, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि आई विल कॉल यू बैक। ये मेरा प्लानिंग है। तो एक सेकंड का, एक मिनट का, एक घंटे का प्लानिंग है, ना कि मैं उसको 10 साल के बाद कॉल करूंगा कि जब वो बच्चा मतलब कि बूढ़ा हो जाए उसके बाद मैं उसको कॉल कर रहा हूँ कि आई विल कॉल यू आफ्टर 10 years later। व्हाट द हेल इज दिस? इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से समझना है कि which shows one's planning. This is called future indefinite tense. Okay, now say with me, I will call, I won't call, will I call, won't I call, why will I call, and why just won't I call. You will inform me, you won't inform me, will you inform me, won't you inform me, why will you inform me, why won't you inform me. आई होप ये सेशन आपको समझ में जरूर आ गया होगा। और जो भी अगर क्वेश्चन आपको करना है, जो भी अगर आपको सवाल आपके मन में अगर उठ रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। उस पर मैं दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा और फिर से मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। और ये मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। टेक केयर, keep practicing and see you in the next video.